पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले गुरु जी के चरण में जो रज है, रज समझ रहे हैं ना, पांव में जो रज लगा है, उस रज की वंदना करते हैं। क्या है महाराज? जो उस रज का सेवन करेगा, 4 काम होगा उसके साथ। क्या? सुरुचि, सुबास, सरस, अनुराग। सुरुचि, सु यानी सुंदर, रुचि यानी चाह। जो गुरु चरण रज का सेवन करता है, वो चरण रज उस जीव की रुचि को बदल देता है। चाह तो समझ ही रहे होंगे आप, चाह पर ही हमारा जीवन है। हो हम कैसा चाह रखते हैं मन में, कहो। जो गुरु चरण रज का सेवन करेगा, वो रज उस जीव के चाह में सुंदरता स्थापित कर देगी। सुंदर चाह, सुरुचि, सुबास यानी सुगंध, उसका जीवन सुगंध युक्त हो जाएगा। बुरा मत मानिएगा, शरीर से सुगंध भी निकलता है और शरीर से दुर्गंध भी निकलता है। अब मैं बहुत भीतर इसमें प्रवेश नहीं करूंगा, नहीं तो लोग लगेंगे सूंघने बगल में। है, बुरा मत मानिएगा, साधक के जीवन से सुगंध निकलता है। और जिसका मन जितना तामसी प्रवृत्ति का रहता है, बुरा मत मानिएगा, कई लोग खाते हैं ना तो बहुत पसीना आता है। खाते हैं, उनको एसी में बिठा दीजिए, पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है खाते समय में। क्यों? शरीर के भीतर जितना तामस अधिक रहता है, हो उसके जीवन से, उसके शरीर से उतना ही दुर्गंध निकलता है। सुबास यानी सुगंध। जो गुरु चरण रज का सेवन करता है, ये गुरु चरण रज उसके जीवन को सुगंध युक्त बना देता है। सरस यानी बनावट समाप्त, सरस हो जाना। रस यानी रस में अपने को समाप्त कर लेना। अब बनाइएगा तो दिखाई पड़ जाइएगा। जीवन कैसा? जीवन कैसा होना चाहिए? पानी जैसा होना चाहिए, जहां जाए उसके रंग में। गुरु के पास गया तो गुरु के रंग में रंग गया हो, है? तेल जैसा जीवन अच्छा नहीं है, कहीं जाए तो ऊपर दिखाई पड़ जाए, सरस हो जाए। और चौथा, अनुरागा, अनुराग आ जाए जीवन में। अनुराग जानते हैं क्या है? अनुराग किसी का नाम नहीं है। परिवार में जो प्रेम करते हैं, बेटा में, बेटी में, माई बाप, भाई बहन, उस प्रेम का नाम है राग। वही प्रेम भजन करते करते जब भगवान के स्वरूप में प्रवेश करता है, जो मीरा को भया, उसका नाम है अनुराग। फिर भजन करते करते भगवान के स्वरूप से और ऊपर उठ के साकार से निराकार में प्रवेश कर जाए, निर्गुण भगवान में प्रवेश कर जाए, तो वही अनुराग वैराग्य कहला जाता है। राग, अनुराग और वैराग्य। गुरु चरण रज जीव के जीवन में अनुराग भर देता है। और राम जी कैसे मिलते हैं? शंकर जी का प्रमाण है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। बिना अनुराग के भगवान मिलने वाले नहीं है। ये सब कैसे मिलता है? ये सुरुचि, सुबास, सरस, अनुराग कैसे प्राप्त होता है? कहिए। हाँ, ये कैसे मिलता है चारों? अब या कहिए, कहिए। गुरु जी के चरण रज से। हाँ, ठीक ना। अब मेरा एक प्रश्न है, गुरु जी का रोज पांव धोकर पिया जाए और बात एक भी न मानी जाए। गुरु जी आए तो खूब बढ़िया पांव धोकर पिया जाए और उनकी एक भी बात न मानी जाए, तो क्या ये चारों मिल जाएगा क्या? यहां गुरु चरण रज का अर्थ है, माई बाप, गुरु जी के मुख रूपी चरण में जो वचन रूपी रज है, अर्थात गुरु आज्ञा का जो जीवन में पालन करता है, उसके जीवन में ये चारों आने वाले हैं। गुरुर आज्ञा गरीयसी। कहो। सदगुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना किए गोस्वामी जी।
ब्राह्मणों की वंदना की, संत समाज की वंदना की। देखिए, जीवन में जितना अधिक होना हो सत्संग करना चाहिए। क्यों? यही पहली भक्ति है। आप आने वाले दिनों में श्रवण करेंगे, राम जी ने शबरी मैया को 9 भक्ति बताई, तो सबसे पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। जीवन में संत का संग हो गया तो आपकी पहली भक्ति पूरी। पहली भक्ति सत्संग किया जाए। क्यों? जब तक सत्संग नहीं होगा माई बाप, तब तक विवेक नहीं आएगा। विवेक। गोस्वामी जी ने संत समाज की वंदना की, दुष्टों की भी वंदना की, उत्पातियों की भी वंदना की, भगवान के परिकर समाज की वंदना किए हैं। भगवान के नाम की वंदना करते करते गोस्वामी जी कथा को काशी से प्रयाग लेकर पहुंचे। दूसरे वक्ता कौन? याज्ञवल्क्य जी के पास। कहते हैं गोस्वामी जी, अरे भरद्वाज मुनि बस। भरद्वाज गोत्रीय लोग हैं, उन्हीं के वंशज हैं भरद्वाज ऋषि के। तपस्वी है, सम कहे तो जिनका मन उनके बस में है। समझ रहे हैं ना? मन बस में, अर्थात वो जो चाहेंगे वही मन सोचेगा। हमारा क्या है? मन जैसा चाहता है वैसा हम सोचते हैं। ये मूल अंतर है। उन्होंने अपने मन को बस में कर रखा है। इसको कहते सम। दम यानी इंद्रियां उनके बस में है। तपस्वी हैं, दया के भंडार हैं। कहाँ रहते हैं? प्रयाग में, तीर्थराज प्रयाग में। अर्थ कुंभ लगा था इस वर्ष। आप में से कई लोग गए भी होंगे स्नान करने, गए थे ना? जैसे आप लोग इस साल मेला में गए थे, इस साल नहीं, प्रयाग में माघ महीना में हर वर्ष मेला लगता है। जितनी व्यवस्था इस वर्ष थी उससे थोड़ी ही कम व्यवस्था हर साल होती है। और पूरे देश के ऋषि मुनि जाकर वहां पर 1 महीना वास करते हैं प्रयाग में, जाकर तीर्थराज प्रयाग की सेवा करते हैं। एक वर्ष मुनि लोग वहां रहने के बाद जब जाने लगे अपने अपने आश्रम वापस, तो एक महर्षि है जिसका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी जब देखे याज्ञवल्क्य जी को जाते, तो जाके उनके चरणों को पकड़ के कहे, मुनिवर सब जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मत जाइए। अभी आदर पूर्वक रोका, ले जाकर आश्रम में दिव्यासन पर पधराया, पूजन किया। अब आपको कोई जाते जाते रोक ले तो आप प्रश्न करेंगे ना कि आपने हमको क्यों रोका? तो याज्ञवल्क्य जी ने पूछा भरद्वाज जी से, ऋषिवर आपने मुझे क्यों रोका? तो भरद्वाज जी कहते, प्रभु नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। और इतना बड़ा संशय है कि मैं जानता हूं कि पूरी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, क्या संशय है आपको? भरद्वाज जी कहते, प्रभु जिसको देखो राम जी की बात करता है। शेष को देखो तो राम जी की महिमा गाते हैं, सरस्वती महिमा गाती है। शंकर भगवान तो राम जी का नाम लेके और काशी में मरने वाले जीव को मुक्त कर देते हैं राम राम कह के। वेद पुराण सब राम जी का बखान करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रभु, आप अन्यथा मत लीजिएगा, ये सब लोग जिस राम के बारे में बताते हैं, ये राम राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिया बुझाई कृपानी। ये राम जी कौन है? क्या आपको मालूम नहीं राम जी कौन है? मालूम है ना? इनको नहीं मालूम। अब आप कहोगे महाराज इतने बड़े महात्मा हैं, इनको ये भी नहीं मालूम राम कौन है? वो तो मेरे छोटे बच्चे को मालूम है राम कौन है।
भरद्वाज जी कहते हैं मुनिवर एक राम को मैं भी जानता हूं। कौन? अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के बेटे राम।